ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं एक ऐसे विषय को लेकर जो बेहद गंभीर है। कई बार जब अधिकांश बहुत से ज्योतिषी या बहुत से लोग किसी गंभीर विषय पर इसलिए बात करने से कतराते हैं या बचते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कोई चीज़ बोलने से पहले, जब कोई बात गंभीर या संवेदनशील हो, कि लोगों को लगता है कि डरा रहे हैं या कुछ डरा करके, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं डरा करके अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें। डराना नहीं होता है, बताना होता है। और हमको लगता है कि खराब चीज़ों को ज़्यादा जानना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो उन्हीं से होना है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि कुंडली दिखाते हैं तो उनको आदत होती है अपनी तारीफ सुनने की। मेरा तो, और अच्छा, बहुत से आजकल सारे लोग एस्ट्रोलॉजर भी हो गए हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर हो गए, मतलब हमको लगता है जितने लोग एस्ट्रोलॉजी सुनते हैं सारे एस्ट्रोलॉजर। अब ऐसे ऐसे तर्क कई लोग कई बार देते हैं, मेरा तो यह ग्रह यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ है, मेरा तो नौमांस में उच्च का है, तो मेरा D9 में है, तो मेरा D10 में है, तो मेरा भी D3 में है। अरे भाई, सवाल ये उठता है कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ अच्छा है, और अगर आपको लग रहा है कि वह ग्रह बहुत अच्छा है आपका, तो परिणाम क्यों नहीं दे रहा? आप केवल कहीं अपनी तारीफ सुनकर अच्छी चीज़ों को क्यों सुनना चाहते हैं? जैसे कि एक कबूतर है, बिल्ली जब आती है तो कहते हैं कबूतर आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है समस्या चली गई। तो हमारे आंख बंद कर लेने से समस्या नहीं जाती है। समस्या जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो और सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, और अगर आपका आंख बंद हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उस समय बल्कि आंख और अधिक आपकी खुली होनी चाहिए। जीवन में प्रतिपल चीज़ें बदलती हैं, हर सेकंड हमारे अंदर तक की चीज़ें बदल रही हैं। तो उसी तरह संसार में हर चीज़ मूव कर रही है। तो यदि एक ज्योतिष, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 100% सही है, कई लोग जो अति तर्कवादी हैं, बहुत अधिक तर्क करने की जिनको आदत है, वो ये कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप नहीं मरेंगे क्या, या आप क्या 100% बता देंगे क्या? नहीं भाई, कोई 100% नहीं बता सकता। वो मैं एस्ट्रोलॉजी क्या, दुनिया की कोई साइंस अभी 100% नहीं है। एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपको सर्दी जुकाम कितने देर में ठीक होगा नहीं बता सकता। आधुनिक मेडिकल साइंस नहीं बता सकती कि आपका सर्दी जुकाम 1 घंटे में ठीक होगा कि 3 घंटे में ठीक होगा। फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर से ये चीज़ कैसे उम्मीद करते हैं? जो कहते हैं वो भी झूठ बोलते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी मूर्खता की हद को कहा नहीं जा सकता। तो होगा क्या नहीं होगा, ये तो विधि और विधान जाने। हम लोग तो सिर्फ एक यह जानने का माध्यम है, समझने का माध्यम है। इसको जानकर सतर्क हो सकते हैं, पहले सावधानी बरत सकते हैं। और इसी कारण मुझे लगा कि मैं इधर बीच कुछ ऐसा संयोग हुआ है कि पिछले 1.5-2-3 महीनों के अंदर बच्चे से संबंधित कई कुंडलियां आ गई हैं। हालांकि मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं, जहां जहां एक आध केसेस ऐसे आए जिसमें कि बच्चे की किसी की डेथ हो गई है, तो किसी का गर्भपात हो गया है, तो किसी का कम उम्र का बच्चा जो है वह खराब हो गया है। किसी केस में आया कि बच्चा जन्म लिया, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो भाई, हम कह रहे हैं कि आखिर जब हमारे पास एक विधा है, हम उस विधा से जुड़े हुए हैं, उसमें हम रुचि रखते हैं, हम उसको मानते हैं, तो परामर्श लेने में, जानने में और उसका समय से पहले उपचार करने में, संभावित उपचार करने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बालारिष्ट योग, कोई एस्ट्रोलॉजर दावे के साथ नहीं कह सकता कि बालारिष्ट योग है तो मृत्यु हो ही जाएगी। पहले इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मृत्यु पर अधिकार सिर्फ शिव का है, महाकाल का है, हमारे आपका किसी का है नहीं। लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना है या कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसकी संभावना कोई एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। तो आपके बच्चे की कुंडली में, बच्चा जब नया है, यंग है, कम उम्र का भी है, तो दो ही चीज देखना होता है। एक तो हेल्थ कैसा है उसका, और आगे उसका एजुकेशन कैसा होगा। बच्चे की कुंडली में कहीं कोई माता पिता के लिए कोई खराब योग तो नहीं बन रहा, तो इन चीजों को कुंडली से हम जान सकते हैं। जैसे यदि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहद खराब हो, चंद्रमा पापकर्तारी योग में हो, चंद्रमा केतुद्रुम योग में हो, चंद्रमा 6ठे 12वें अष्टम में गया हुआ हो, तो यह माता के लिए कष्टकारी हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, वो चतुर्थ का स्वामी है या नहीं है। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित है तो दो नुकसान होता है। पहला नुकसान, माता के लिए कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होगी, पहला नुकसान। दूसरा, बच्चे की इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी, उसके अपने हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, भले चंद्रमा लग्नेश हो या ना हो। तो चंद्रमा आपकी इम्यूनिटी को, उसके स्वास्थ्य को, उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा नहीं ठीक होगा। हाँ, हो सकता है कि कई बार जब बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो लग्नेश की महादशाई हो, भाग्येश की महादशाई हो, किसी शुभ ग्रह की दशा हो, वो उसके लग्न को देख रहा हो और उसी की महादशा में बच्चा पैदा हुआ, तो हो सकता है कि उसको तुरंत कोई खतरा ना हो। लेकिन बालारिष्ट का योग का प्रभाव पहले 6 महीने पर, 6 साल पर, 12 साल पर, 21 साल पर और अंतिम 32 साल तक इसका प्रभाव रहता है। तो जरूर एक बार इस योग के लिए हमें कुंडली दिखानी चाहिए।
कि बच्चे के अष्टम भाव पर कोई बहुत खराब प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। अब जैसे बालारिष्ट योग में मातृ बालारिष्ट योग भी बनता है, पितृ बालारिष्ट योग भी बनता है और बालारिष्ट योग भी बनता है। यानी बच्चा स्वयं के लिए घातक हो सकता है, बच्चा माँ के लिए घातक हो सकता है, बच्चा अपने पिता के लिए घातक हो सकता है। बच्चा एक्चुअल में नहीं होता, पिता की कुंडली में भी वैसा योग होगा तभी यह चीज होगी, माता की कुंडली में कुछ उस प्रकार का योग बन रहा होगा तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन बच्चे की कुंडली संकेत अवश्य दे देती है। यदि बच्चे की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं हो, सूर्य दशमेश हो या ना हो, लेकिन यदि सूर्य ग्रहण योग में है, सूर्य यदि अष्टम में चला गया है, सूर्य छठे में चला गया है, सूर्य पाप ग्रहों के बीच में है और कोई बहुत प्रभावशाली पाप ग्रह की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो पिता के लिए ठीक नहीं होगा। इस चीज को जानना जरूरी नहीं कि तुरंत हो, लेकिन जैसे ही कहीं उस दशाएं टकराएंगी, जैसे ही कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ न कुछ हानि होने का योग बनता है। उसी प्रकार बच्चे की आयु कैसी है, उसका लग्नेश कैसा है, उसकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, उसके चतुर्थ भाव का स्वामी, क्योंकि चतुर्थ भाव भी हृदय का होता है। तो कई बार देखे होंगे हम, और हम लोग जानते हैं, सुनने में आता है कि बच्चा पैदा हुआ और उसके हृदय में कहीं छेद है, दिल की बीमारी पैदा होती है, उसको दमे की प्रॉब्लम हो गई, पैदा होते ही उसको हृदय की बीमारी हो गई, या स्वस्थ पैदा हुआ है, होने के 6 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद कोई प्रॉब्लम हो गई। तो देखना पड़ेगा कि चतुर्थ भाव के स्वामी की कंडीशन क्या है, अष्टम की कंडीशन क्या है, लग्नेश का संयोग कहीं किसी मार्केश ग्रह के साथ तो नहीं बन रहा, लग्नेश कहीं स्वयं अष्टम में तो नहीं चला गया, अष्टम भाव में कहीं राहु और चंद्रमा की युति तो नहीं बन रही, अष्टम भाव में कहीं शनि और चंद्रमा की युति तो नहीं बन रही, बेहद खतरनाक होती है शनि चंद्रमा की युति अष्टम भाव में। अष्टम भाव में केतु चंद्रमा की युति तो नहीं बन रही, अष्टम भाव में कहीं शनि केतु चंद्रमा की युति तो नहीं बन रही, मतलब या अष्टम भाव में लग्नेश और अष्टमेश की युति तो नहीं बन रही। लग्नेश भी पता चले, जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न है, मंगल स्वामी है, मंगल भी अष्टम में बैठ गया और अष्टम में ही राहु बैठ गया, या अष्टम में केतु बैठ गया, साथ में सूर्य भी बैठ गया, तो कुंडली को दिखा लीजिए, उसका समय रहते उपचार कर लीजिए, क्योंकि जो बाद की जो समस्याएं हैं वो अनबियरेबल होती हैं। वो मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चूंकि हम लोग परामर्श में लगातार हैं, हम लोग दुख भी देखते हैं, फिर दुख में समझ नहीं आता कि क्या परामर्श दें, क्या सलाह दें, आदमी फोन पर रो रहा होता है तो बुद्धि नहीं काम करती, अपनी भी, हम भी तो भाई कहीं ना कहीं चीजें हैं। तो मुझे लगा कि आप लोग नियमित देखते हैं, चीजों को जानते हैं। बालारिष्ट योग एक अच्छा योग नहीं है, चाहे वो माता के लिए हो, चाहे पिता के लिए हो, चाहे स्वयं बच्चे के लिए हो। समय रहते उसको जानना, समय रहते उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना, यह आपके लिए और बेहतर है कि आप उसको समय रहते उसको नियंत्रित करें। उपचार से 100%, पुनः एक बार कहूंगा, जैसे कि एक बार किसी कुंडली आई थी मेरे पास और हो गया लगभग साल होने जा रहा है, बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। अब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि जो आप उपचार बता रहे हैं ये मैं करूंगा तो क्या 100% ठीक हो जाएगा। मेरा स्पष्ट जवाब था कि हम बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि आप स्वयं किसी बड़े अस्पताल में जब जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई डॉक्टर, जब डॉक्टर देखते हैं कि इतना मेडिकल सिस्टम आगे हो गया, फिर भी बाहर साइन करा लेते हैं कि मरीज को कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी। मैं कैसे जिम्मेदारी, मैं शिव तो नहीं हूँ, मैं ईश्वर तो नहीं हूँ, तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और कई बार लोग इसको मतलब फिर वो किसी और से उन्होंने काम कराया, और जिससे कराया वो भी मुझे पता जानकारी मेरे आया कि क्योंकि वो मेरे जानने वाले हैं, तो बोले कि बता रहे थे कि नहीं ऐसी चीज़ आई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, वो मैंने मना किया था, मैंने कहा नहीं भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता। अब ये चूंकि वो गारंटी ले लेते हैं तो बहुत से लोग गारंटी ले लेते हैं, मैं नहीं ले पाता, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं बोल देता हूँ। तो वो चीज़ आप माने ना माने, जाने ना माने, क्या करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरी यह सलाह है कि आप बच्चों की कुंडली पर, चूँकि इधर बीच बच्चों की चर्चा मैंने करी है, कुछ और भी मैंने बात करी, मुझे लगा चूँकि इधर बीच कई कुंडलियाँ आ गई बच्चों से संबंधित, तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि भाई बच्चों के स्वास्थ्य को जरूर आप चेक करा लिया करिए कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है और कहीं कोई खराब योग तो नहीं बन रहा है। जानना बहुत आवश्यक है, हम जान जाएंगे तो समय रहते हम काफ़ी हद तक चीज़ों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी तो अगर कोई अल्टीमेट चीज़ है तो उसको ईश्वर ही उसको सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह था विशेष रूप से हमारा बालारिष्ट योग पर जो है आपको बताने का उद्देश्य, कि आप थोड़ा उसे पहले जानें और समझें।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः किसी नए विषय पर भी आपसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्दी मार्केस के बारे में बताने वाला हूं कि मार्केस ग्रह को कैसे हम नियंत्रित करें, क्योंकि खराब चीज़ों को जानना मेरी समझ से ज़्यादा आवश्यक है। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम।